अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आई एम रिव्यूइंग इन डिटेल सिग्मा के प्रोडक्ट्स जो कि मुझे पीआर में आए थे। आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू बी शोइंग यू कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट की। ऑल्सो आई विल बी वॉकिंग यू थ्रू ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई लव एंड दैट आई डोंट एक्चुअली लाइक। इसके अलावा आई हैव अ ट्रीट फॉर यू गाइज। जो क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझसे मेरी इंस्टा स्टोरीज में पूछे थे अबाउट सिग्मा के प्रोडक्ट्स, यहाँ तक कि सिग्मा की पीआर कैसे आती है, वो भी मैं आज आंसर कर रही हूँ। तो स्टिक अराउंड इफ यू वांट टू वॉच ऑल ऑफ दिस। वीडियो पसंद आने पर डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मेरे नेक्स्ट फ्यू वीडियोस कब आ रहे हैं। So with that being said, let's begin with today's video. So basically this is the डब्बा that came in, ठीक है। सारे products जो हैं I'm gonna be using these ताकि एक तो रिव्यू भी हो जाए and then you get to know कि products किस तरह काम करते हैं as well। जो चीज़ें मैं नहीं यूज़ कर पाऊँगी आज के वीडियो में I will try and include them in probably in the next few videos, but maximum मैं use करूँगी। And to keep this nice and fair, I'm going to use only high ends today because Sigma does fall into the high end category. So I do want to test it out first with high ends, and then obviously eventually I will do live sessions या दूसरे videos with affordable products as well. So yeah, let's start with this. मेरी स्किन जो है it's perfectly prepped for makeup application. तो सबसे पहले I'm going to go ahead, I'm going to fill in my brows, और brows fill in करने के लिए I'm going to be using Anastasia Beverly Hills की ये brow pomade, and my shade is basically a very nice dark brown. ये मैं यूज़ करूँगी, और इसके साथ साथ I'm going to go ahead and I'm going to use the Sigma का small angle E65 brush. Which is a very nice angle and it's very sharp. That's the best part about this brush कि एक तो ये पतला भी है, it's not too thick कि thick strokes बनेंगे। So taking a very small quantity of the product onto a brush like this, और मैं इसको यूज़ करूँगी to fill in my brows. अब क्योंकि मेरी ब्राउज बहुत अच्छी और थिक फिल हो गई हैं, अब मैंने क्या करना है, I'm going to go ahead prime my lids, और lids को प्राइम करने के लिए I'm going to be using the P. Louise base and this is in the shade Rumor 2, और इससे मैं अपनी लिड्स को अच्छी तरह से प्राइम करूँगी। ओके जी, अब मेरी लिड्स अच्छी तरह से प्राइम हो गई एंड देयर नाइस एंड सेट। नाउ वी आर गोइंग टू गो अहेड, गोइंग टू स्टार्ट विद द पैलेट। आई लुक के लिए मैं सिग्मा की कोर डे रोसा पैलेट इस्तेमाल करूँगी फॉर टुडे। इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पैलेट एज यू कैन ऑलरेडी सी। इट्स गॉट अ वेरी नाइस वैरायटी ऑफ शिमर्स, mattes, and the mattes are so buttery. और इसके अलावा इसके अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त सा ये embossed flower वाला शेड है which actually feels very creamy. That's what I really like about this. So yeah, इनके साथ अब हम आई लुक क्रिएट करते हैं। मैं स्टार्ट कर रही हूँ सिग्मा के E40 टेपर्ड ब्लेंडिंग ब्रश के साथ, और इसके ऊपर मैं ये शेड लूँगी एप्रिकॉट फ्रॉम दी कोर डे रोसा पैलेट। इसको मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ E38 क्रीज में जो डिफ्यूज़ करने वाला ब्रश है, एंड आई एम पिकिंग अप द शेड कॉल्ड हाइब्रिड, और इसको मैं अच्छी तरह से आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड इट टू गिव माई आई सम काइंड ऑफ डेफिनेशन, एंड थोड़ी सी डेप्थ आ जाएगी इससे। इसको ब्लेंड करने के बाद मैं दोबारा से E40 ब्रश से इसको अच्छी तरह से डिफ्यूज़ करूँगी। नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस ब्यूटीफुल डमास्क शेड, और इसको मैंने ऐड करना है और ब्लेंड करना है विद द सेम ब्रश एंड गेट सम नाइस काइंड ऑफ ब्लेंडेड इफेक्ट। नेक्स्ट आई एम टेकिंग द मीडियम एंगल शेडिंग ब्रश, और इसके ऊपर मैं शेड ले रही हूँ। इट्स अ वेरी नाइस ब्यूटीफुल डीप kind of shade. It's called Shakespeare. यहाँ पे कहीं pop-up में नज़र आ जाएगा. There you go. So this is the shade that I'm using. ये एक angled brush है. What I love about it is कि आपने इसको जहाँ especially अपने outer V में place करने के लिए और blend करने के लिए बेहतरीन brush था. I absolutely loved working with it. Next मैं use कर रही हूँ pencil brush, which is the E30 brush, and I'm using the shade onto my eyes. It's called Bare Root, और ये मैं अपने outer V पे focus करके इसको अच्छी तरह से blend कर रही हूँ. Okay, so now it's time for the shimmer. और shimmer के लिए I'm going to be using this beautiful gold shade, and this is called Sunshine. I'm gonna swatch this for you guys. Woo! Oh my god, that is beautiful. That is beautiful. अब मैं थोड़ा सा इसको और इंटेंसिफाई करूँगी यूजिंग दिस ब्रश जो कि इस पैलेट के अंदर ही आता है, उसकी दूसरी साइड। इसी शेड को उठा के I'm just going to place this, make it more intense. Ooh. अब मैं सिग्मा का लाइनर जो है वो I'm going to use this to line my eyes. This brush is so amazing. मतलब कि it makes liner application बहुत ज़बरदस्त। मतलब नीचे से इतना मज़े का मोटा है और टिप इसकी इतनी बारीक है कि you know where you want thickness वहाँ पे thick हो जाएगा, जहाँ पे आपने इसको thin करना है इसकी टिप इतनी ज़बरदस्त है कि make it thin as you want. तो
This is a really good brush. And what I really love about this mascara right now is कि मेरी जो lashes हैं, they are individually अलग-अलग. They have lengthened, they are curled. It does not give you volume, let's be very honest, but it makes them look very pretty in person. And now it's time to pop on some lashes. Lashes लगाने के बाद I'm going to go ahead, I'm going to prime my face और Smashbox का Photo Finish Foundation Primer मैं इस्तेमाल कर रही हूँ and I'm just going to let that nicely absorb into my face and I'm all set for foundation. For foundation today I'm going to be using Huda Beauty Key Foundation and my shade is basically Latte 300N और इसको मैं यूज़ करूँगी अपने फेस पे लगाने के लिए. I'm going to be using Sigma का एक brush, the Sigma Flat Kabuki F80 Air Brush. This is probably one of the best brushes out there for your foundation application. I have used this before, so I know this. It's got like different lengths के bristles. कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, तो आपको जो है you get a very nice blend. आप जो foundation blend करते हो अपने face के ऊपर, it does not look streaky, cakey or anything. It's very hard to explain. मतलब कि वाकई इन्होंने नाम बड़ा सही रखा हुआ है, F80 Air. It gives you an airbrushed kind of finish, just using a brush. So I've taken like 2 pumps of the foundation directly on to the brush. Like this, ठीक है. और इसको मैं अपने face के ऊपर पहले I'm just going to tap it into different places और फिर उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से blend करूँगी. Now it's always advisable to spot on or dot on your foundation onto your face first, otherwise आप अपने brush के अंदर काफ़ी product को push कर देंगे और जिस तरह आप motions देख रहे हैं center से outwards की तरफ, इसी तरह आपने foundation को apply करना. I love how this makes your foundation feel so easy to blend. इसकी सबसे अच्छी बात ये थी. आप देख रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त फाउंडेशन की फिनिश है. It is beautiful. It looks beautiful in person as well. I cannot explain this. It looks beautiful. और ये matte foundation है. This is a super matte foundation. You see how beautifully it blends. अब बारी है अपने face को brighten करने के लिए. I'm going to highlight the points onto my face और उसके लिए I'm going to be using ये YSL का ये concealer है. This is in the shade 2. अब इस सब को मैंने blend करना है with the help of the Practic का ये sponge. It's a very beautiful angular cut वाला sponge. ये wet है, so I'm just going to blend my concealer with this. अब बारी है under eyes को bake करने की और bake करने के लिए I'm going to be using ये Kat Von D का Lock It powder and this is in the shade Translucent. What I really like about the sponge is कि आप बड़ा मज़े से इसको ना आप अपनी nose को carve कर सकते हो. I mean, I'm already liking it. अब हम अपनी lower lash line को complete करेंगे और उसके लिए I'm going to be grabbing the eye shading brush from Sigma E55 और मैंने shade लेना है. This one is called Summer Song और it's a really nice bright shade but I want it to be there ताकि it pops really nicely. I'm also going to take the shade Bare Root और उसको मैंने blend करना है अपनी बिल्कुल lash line के करीब just to give it that amount of depth. अब हम बाकी का पाउडर डस्ट ऑफ कर रहे हैं and then I'm just going to apply Sigma का ये mascara and then we are basically done with the eyes. Yes, we are. अब आता है मेरा favorite part and that is contour और इसके लिए I'm going to be using my favorite combo from Sigma and that is their Sigma Sculpt and Highlight Contour Palette और इसके साथ मैं यूज़ करूँगी ये Practic का Bronzer Contour Brush which is a very beautiful angled brush जिससे बहुत ज़बरदस्त contour होता है. जो shades मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ from this palette are these two, the lighter two. तो ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये relatively कम, but I will use both of these together और मैं आपको दिखाऊंगी how I do my contour. इसके बाद बारी है blush की और blush के लिए I'm using the Sigma Nymphea Aura Powder Face Powder Blush और ये बहुत प्यारा सा, it's a very beautiful pink. इसको लगाने के लिए I'm going to be using Sigma का Powder Blush Brush which is the F10 brush. अब बारी है highlighter की और highlighter के लिए I'm gonna be using again the Sigma Sculpt and Highlight Plus Contour Palette और highlight करने के लिए जो shade मैं इस्तेमाल करूँगी वो है जी Shine On and this is such a beautiful pearly more like a very nice warm kind of pearl shade और इसको blend करने के लिए I'm gonna be using Sigma का Practic Highlighter Brush. इसके जो bristles हैं they are just bomb. मतलब कि they are so soft कि आपका जो product है ना it just comes on amazing. Look at that. I just went one swipe और ये this is like crazy. और मैंने और product दोबारा उठाया ही नहीं है.
Tell me, is that not beautiful? We're now down to the lipstick. और lipstick के लिए I have the Sigma का Kiss Matte Lip Trio 3 mini matte liquid lipsticks. I have used them in my life, so I already know the formula is just bomb.com. बहुत ज़बरदस्त है. I love the fact that it is not super matte, like cracking matte so hey, it's very comfortable and very smooth, if that is a better word to put it. Now out of this trio, मेरा जो favorite shade है is कह लो stack of 3 lipsticks में से, that is the shade Fable. I've used this even in my lives on Facebook and on Instagram. This is such a beautiful shade. I feel like ये हमारी देसी skins के लिए बना ही है. And that is such a beautiful shade. Look at it. बहुत प्यारा combination है with this eye look. I'm going to go ahead, I'm going to set my face. और face set करने के लिए I'm going to be using the MAC Fix Plus. I love this setting spray. Alright, so बाल शाल फिक्स करने के बाद look कुछ यूँ है, and this is a very gorgeous look in all honesty. I'm absolutely loving कि ये किस तरह का इसका finish आ रहा है. I'm loving the blush, loving the lipstick, I'm loving the eyes कि इनमें एक बड़ा अच्छा सा एक harmony आ गया. This palette is so beautiful. मतलब I have been dying to grab this and I was so happy when it came in the mail. बहुत खूबसूरत पैलेट. अब हम वीडियो के उस पार्ट पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे I will be answering all of your questions regarding Sigma के products जो कि मैंने आप लोगों से पूछे थे on a question box on my Insta stories. मैंने आप लोगों को कहा था कि मुझे questions छोड़ दो ना, I'll be answering them here. अब मैं यहाँ ऊपर कहीं questions छोड़ दूंगी in pop-ups or something and I am going to answer them one by one. So let's start with the first one. Is the gel liner smudge proof of Sigma? Yes it is. ये इसकी जो packaging है उसके ऊपर ही mention था कि it is smudge proof. Next question, how to buy Sigma products in Pakistan? Now this is a very good question. Sigma does ship directly to Pakistan, तो आप उनकी website से order कर सकते हैं. However, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि पाकिस्तान में कस्टम चार्जेस बहुत हाई हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं ऑन प्रोडक्ट्स. तो अगर आप खुद सोर्स कर रहे हैं तो आपके कस्टम चार्जेस काफ़ी हाई हो जाएंगे. ठीक है, एंड इफ़ यू आर फाइन विद इट तो गो अहेड एंड ऑर्डर डायरेक्टली, बट यू डू नीड सम काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट्स जो कि आपको पैकेज आपका क्लियर करा के दे. इफ़ यू आर नॉर्मल पर्सन लाइक मी हु डज नॉट एक्चुअली हैव कॉन्टैक्ट्स इन कस्टम्स, तो इट इज़ बेटर कि आप जो हैं सोर्स कर लें सिग्मा के प्रोडक्ट्स थ्रू ओरिजिनल मेकअप सेलर्स जो कि बाहर से आपको प्रोडक्ट्स मंगवा के दे सकते हैं. उनका काम यही है ना कि वो प्रोडक्ट्स आपको बाहर से ला के देते हैं. तो दे ऑलरेडी हैव कॉन्टैक्ट्स इन कस्टम्स एंड एवरीथिंग एंड व्हाट नॉट. दे विल ऑल्सो चार्ज यू कस्टम ड्यूटीज़ क्योंकि उनको खुद भी पे करनी पड़ती हैं. तो वो ऑब्वियसली दे नॉट पे इट आउट ऑफ देयर पॉकेट, वो आपसे चार्ज करें, लेकिन वो इतना हाई नहीं होगा बनिस्बत के जो आप खुद पे कर रहे होंगे जब आप सिग्मा से डायरेक्ट पैकेज मंगवाएंगे इनटू पाकिस्तान. ये अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क का एक वो प्रॉब्लम है, बस वो टैक्सेस आपको पे करने पड़ते हैं. मेकअप इज़ एक्चुअली कंसिडर्ड ए लग्जरी आइटम, तो येस यू हैव टू पे वेरी हायर टैक्सेस नाउ अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान. आती है बात कि इफ़ यू आर यूजिंग माई कोड, ठीक है, आई डू हैव डिस्काउंट कोड विद सिग्मा नाउ बिकॉज आई एम ऑन देयर PR लिस्ट. कोड यूज़ करने का तरीका आपके पास दो ऑप्शन है. अगर तो आप डायरेक्टली सोर्स कर रहे हैं, जस्ट यूज़ माई कोड एट चेकआउट एंड क्लेम अ 10% ऑफ, और जिसके थ्रू आप सोर्स कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स विच इज़ योर बेसिकली मेकअप पेज जिससे आप सिग्मा के प्रोडक्ट्स मंगवाएंगे, आप उनको भी कह सकते हैं कि वो मेरा कोड इस्तेमाल कर लें फातिमा 10 एंड देन यू कैन क्लेम 10% डिस्काउंट. आपको डिस्काउंट रिगार्डलेस मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू द ब्रशेज परफॉर्म एंड आर दे वर्थ द हाइप? They are definitely, without a doubt, worth the hype. They are pricey, so I'm not going to say कि you know it is something कि हर बंदे को लाजमी लेना चाहिए. ज़ाहिर बात है हर बंदे का अपना बजट होता है, but I'll give you this much, they are worth the hype. I have owned Sigma के brushes prior to getting their PR, but obviously I didn't own a lot of them. I only owned a few of their blending brushes. ठीक है, कुछ blending brushes थे, कोई छोटे मोटे मेरे पास brushes थे. अभी जो मैंने सारे यूज़ किए हैं, my favorite by far is their flat kabuki जो brush है इनका F80 Air वाला. That is by far my favorite brush. मतलब I have not seen a brush work wonders with foundation. I'm not a huge fan of applying foundation with a brush, लेकिन after using this brush I don't want to use anything else. Next question जो है, which brush set to get of Sigma if we want to buy only one? अब ये चीज़ आ जाती है in two different categories. ठीक है,
आप क्या सिर्फ आई ब्रशेस लेना चाह रहे हो या फिर आप क्या सिर्फ यू वांट टू बाय बोथ फेस एंड आईज, ठीक है ना। इफ़ यू वांट टू गो अहेड एंड स्पेंड द मनी, देयर इज़ वन सेट दैट आई वुड रिकमेंड जिसमें फेस और आईज दोनों हैं, एंड आई विल बी पुटिंग इट अप ओवर हियर इन अ पिक्चर फॉर्मेट ताकि तुम लोगों के लिए ज़्यादा आसानी हो। दैट इज़ बेसिकली द मास्टर आर्टिस्ट्री कलेक्शन ब्रश सेट, जो कि जिसमें फेस और आईज दोनों हैं। इफ यू आर समबडी हु ओनली वांट्स टू इन्वेस्ट इन आईज के ब्रशेस, के आपने और ज़्यादा खर्चा नहीं करना, बस आईज के आपको ब्रशेस अच्छे चाहिए कि फेस ब्रशेस के यूर लाइक I have enough, I don't want to spend a lot of money. उसके लिए I would recommend the basic eye brush set. इसके साथ मैंने brushes obviously निकाल के आज मैंने उसका सारा रिव्यू कर दिया, तो इसके अंदर है नहीं, बट ये सारे brushes आपको इसके अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो this is a very good buy. Basic eye brushes हैं, ठीक है, the ones that you will basically need. It's got a pencil brush, it's got a blending brush, it's got a shader brush, a small shader brush for lower lash line, then it's got an angled brush, फिर इसके बाद you've got a small angled brush जिससे आप brows fill करते हो, and then you also have an eyeliner brush. तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो ही जाती हैं। तो अगर आपको एक ऑल इन वन किस्म का लेना है, देन गो अहेड एंड गेट देयर बेसिक आई ब्रश सेट, जो कि सिर्फ आईज के लिए ही बना हुआ है, ताकि आपके बेसिक जो मेकअप है वो आप कर सको एंड ज़बरदस्त कर सको, बिकॉज यू आर बेसिकली ओनली एज गुड एज योर ब्रश सेट। व्हाट आर द मस्ट बाय प्रोडक्ट्स ऑफ सिग्मा फॉर ए हाउसवाइफ और इफ़ यू आर ए होम मेकर। अब ये बात आती है कि इफ़ आई वर टू रिकमेंड, जिस तरह भी मैंने मेंशन किया, जो आपका बेसिक आई ब्रश सेट है, दैट इज़ समथिंग दैट आई वुड टोटली रिकमेंड टू समवन हु इज़ अ हाउसवाइफ। इसके अलावा इनके जो ब्लशेज़ हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, स्कल्प्ट एंड हाईलाइट पैलेट बहुत ज़बरदस्त है। इफ़ यू आर टू नॉट गेट एनी ऑफ द फेस ब्रशेज़ बट सिर्फ एक फेस ब्रश लेना है, तो आई वुड रिकमेंड इनका जो फाउंडेशन ब्रश है, go ahead and definitely get the F80 Air because it is amazing. You will not regret investing in the F80 Air. I'm telling you this right now. It is zabardast. Now, what is my code for Sigma Beauty? मेरा जो code है, it is Fatma10, and you can actually use it at checkout जब आप इनकी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो। ये बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ, दिस इज ऑब्वियसली फॉर यू गाइज, गेट 10% ऑफ ऑन योर ऑर्डर्स. दिस अप्लाइज throughout the year, every year, whenever you like it. So yeah. Okay, last but not the least, but probably the most asked question is, how did you get Sigma PR? And I was thinking about this through and through. Waqai, this is something that I think most of us should answer, who have already made it to the list. Getting on Sigma's PR is not as easy as it seems. I'll be very honest. मैंने खुद इसकी PR के लिए अप्लाई किया था. You can actually go ahead and email them yourself. और फिर जब आप इनको email करते हो, they send you a link to a very large proforma जो कि आपने fill करना होता है. And it's a very huge, overwhelmingly large proforma that you have to fill out. And once आप उस proforma को fill in कर देते हैं, you have to submit it to them. और उसको वो review करते हैं. Review करने में they take their time. तो मैंने जब अप्लाई किया था, it was a year ago, and I had actually lost hope कि शायद मुझे मिलेगी कि नहीं भी मिलेगी, or maybe I didn't meet the criteria. And when it happened, it came as a very, very pleasant surprise. I was very shocked, but it happened nonetheless. बस यही है आज जाके बात के make sure that your content is good, make sure that you are present on multiple social media forums ताकि it is, attractive for them as well. Other than that, just be you. जिस तरह आप हैं वैसे ही रहें. They will like you for your uniqueness. Don't try to copy somebody or anything, because when you are representing a brand, they do expect something unique from you. So I hope I have answered this question to the best of my ability. And yeah, if you have any questions regarding this even more, let me know in the comments. हो सकता है I might do another video जिसमें I can answer it more in detail. If you have, आप लोगों के अगर specific कोई questions हुए इससे related, तो वो मैं I would be more than happy to answer this for you. Okay, now comes the part where I'm going to tell you guys a product that I don't actually like. It is not a product जो कि मुझे, I would say कि मुझे बहुत बुरा लगा है, but it's just something that I thought, that I felt because it's Sigma, so I thought it's like next level shit. But ये जो है इनका जो sponge है, the Praktic is basically their sister brand. Praktic का जो ये sponge है इनका, I find this is a bit too firm for your for blending purposes. I find it too firm.
कि आई डोंट सी माई सेल्फ यूजिंग दिस फॉर फाउंडेशन. आई फील लाइक ये स्टिक फाउंडेशन को ब्लेंड करने में ज़्यादा बेहतर होगा एज अपोज टू डूइंग योर लिक्विड फाउंडेशन. दे ब्लेंड क्रीम प्रोडक्ट्स अ बिट बेटर, जो उनकी थिकर कंसिस्टेंसी होती है, नॉट जस्ट फॉर कवरेज फाउंडेशंस बट ऑल्सो योर स्टिक फाउंडेशंस हो गए, या स्टिक जो आपकी कॉन्टोर, क्रीम कॉन्टोर जिसको हम कहते हैं, उसके लिए ये परफेक्ट होता है. बिकॉज यू वांट द प्रोडक्ट टू डिसिपेट और यू वांट इट डिफ्यूज, तो उसके लिए आई थिंक दिस इज़ बेटर. हाउएवर आई फील लाइक अगर आपकी फाउंडेशन बहुत शेयर है, या इफ़ यू वांट कंसीलर की आपकी ब्लेंडिंग, तो दिस डज टेक अवे अ लॉट ऑफ द प्रोडक्ट. So I probably wouldn't use this to blend my concealer. So yeah, this is probably not a product that I see myself using more often. And yeah, with that being said, we're pretty much at the end of this video. I hope आप लोगों को ये tutorial, ये review और जो Q&A मैंने आप लोगों के answer किए हैं, well questions not Q&A, जो मैंने आपके लिए answer किए, I hope you actually enjoyed them or they were actually beneficial for you. Let me know in the comments what you guys think. I love reading आप लोगों के जो responses होते हैं, आप लोगों का feedback is very valuable to me. Believe me, I take it to heart. That is the one thing that I always do. मिलते हैं next video में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. Much love, you guys take care, and inshallah I will see you guys in the next one. Allah Hafiz.